नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मेयर ने 30 जून तक बकाया टैक्स जमा करवाने की अपील की। विवाह शगुन योजना का लाभ उठाएं पात्र परिवार, कहा उपायुक्त ने। पुलिस अधीक्षक ने युवाओं का आह्वान किया। विधायक ने नालों के सफाई कार्य का निरीक्षण किया। व्यासपुर में समाधान शिविर लगाया गया। पुलिस ने भगोड़े आरोपियों को किया गिरफ्तार। सेफ सिटी टीम द्वारा जागरूक किया गया। अवैध खनन को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। गोगामेड़ी में चोरी करने वाले युवकों का वीडियो हुआ वायरल। खाली प्लॉट मालिकों को निगम ने नोटिस जारी किए। पुलिस लाइन जगाधरी में योग शिविर लगाया गया और रादौर एसडीएम ने जनगणना को लेकर बैठक बुलाई। और अब गतिविधियां विस्तार से। मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए बकाया टैक्स जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 तय की गई है। यमुनानगर नगर निगम की मेयर सुमन बहमनी ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत मिलने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा विशेष छूट योजना लागू की गई है, जिसके तहत 30 जून तक लंबित प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वाले नागरिकों को ब्याज में पूरी छूट दी जाएगी। मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि वर्ष 2010 से 11 से लेकर 2024 से 25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाला संपूर्ण ब्याज माफ किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए संपत्ति मालिकों को तय समय सीमा के भीतर अपना मूल टैक्स जमा करवाना होगा। उपायुक्त प्रीति ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन देने का एक सराहनीय प्रयास है। डीसी प्रीति ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने अभिभावकों और युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि जिले में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जागरूक रहना होगा। यमुनानगर जिले में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों और नशे की समस्या को लेकर पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने अभिभावकों और युवाओं से सजग रहने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज के निर्माण में परिवार की भूमिका सबसे अहम होती है। पुलिस अधीक्षक ने अभिभावकों से कहा कि वे अपने बच्चों की दिनचर्या, मित्रों और गतिविधियों पर सतत निगरानी रखें। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों के साथ नियमित संवाद बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे किसी भी प्रकार की गलत संगति या दबाव में न आएं। डिजिटल माध्यमों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उन्होंने अभिभावकों को सचेत किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि बच्चे इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं और किन लोगों के संपर्क में हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल नियंत्रण पर्याप्त नहीं, बल्कि बच्चों को समय देना और उनकी समस्याओं को समझना भी जरूरी है। मेयर, विधायक तथा निगम आयुक्त द्वारा नालों की सफाई के कार्य का निरीक्षण किया गया। इस दौरान संबंधित कर्मचारियों को निर्देश भी जारी किए गए। मेयर सुमन बहमनी व नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद के बाद वीरवार को विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने शहर के नालों की सफाई के कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद समेत विभिन्न अधिकारियों के साथ नालों की सफाई की बारीकी से जांच की और नक्शे पर स्टॉर्म वाटर लाइन व शहर के विभिन्न नालों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून से पहले सभी नालों की पूरी गहराई तक अच्छी तरह सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि बारिश के दौरान शहरवासियों को जलभराव की समस्या का सामना न करना पड़े। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा वीरवार को नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद के साथ विश्वकर्मा चौक स्थित बड़े नाले पर पहुंचे। उपमंडल अधिकारी व्यासपुर की अध्यक्षता में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं को सुना गया। उपमंडल अधिकारी जसपाल सिंह गिल ने वीरवार को लघु सचिवालय व्यासपुर में आयोजित समाधान शिविर के दौरान आम नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए।
शिविर के दौरान एसडीएम ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक सप्ताह सोमवार और वीरवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में विभिन्न विभागों से जुड़ी जन समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जाता है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।